हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर के ओकैब रिलेटेड सेशन को चला रहे हैं और उसमें हमने टॉपिक चुन रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, और इसके पहले वीडियो हमने 25 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कराए हैं और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो केवल खुद के बारे में सोचता है। डियर स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस है 27 नंबर, फिट टू बी चूजन। डियर स्टूडेंट, जो चुनने के लिए बिल्कुल फिट हो, उचित हो, उसे क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य। क्या होता है? डियर स्टूडेंट, योग्य होता है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, लिखा है 28 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेंटेंस। कह रहा है कि ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु लीव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने कंट्री को लीव करता है, छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव इन अनदर कंट्री, और अनदर कंट्री मतलब दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है। डियर स्टूडेंट, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं इमिग्रांट। क्या बोलते हैं एक शब्द में? इमिग्रांट मतलब देश त्यागी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? देश त्यागी। अगले सेंटेंस की ओर हम देखते हैं। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पोकन मतलब बोलना, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन बिना पहले के तैयारी के बोलना। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, कहा कि स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले की तैयारी के बोलना। कोई व्यक्ति जब स्टेज पे जाता है डियर स्टूडेंट और तैयारी नहीं किया होता, अचानक बोलने लगता है, उससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक शब्द में क्या कहते हैं? एक्स टेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। बिना तैयारी के। डियर स्टूडेंट, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव। ऐसे वर्ड्स जो इंस्क्राइब्ड होते हैं मतलब लिखे होते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं? लिखे होते हैं। डियर स्टूडेंट, इंस्क्राइब्ड होते हैं। कहाँ इंस्क्राइब्ड होते हैं? क्या डियर स्टूडेंट? इंस्क्राइब ऑन ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, कब्र। क्या होता है? कब्र। तो ऐसे वर्ड जो कब्र पे लिखे होते हैं डियर स्टूडेंट, उसे बोलते हैं इपिटफ। क्या बोलते हैं? इपिटफ। इपिटफ मतलब होता है डियर स्टूडेंट स्मारक। क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्मारक कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? स्मारक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगले सेंटेंस की ओर चल रहे हैं। अगला सेंटेंस आपका लिखा है वन हु बिलीव इन फेट। फेट मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? भाग्य। क्या होता है? भाग्य। तो वन हु बिलीव्स इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य पे विश्वास करे, उसे बोलते हैं फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट। डियर स्टूडेंट, भाग्यवादी। क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है दैट में केस डेथ। ऐसी चीज़ जो डेथ का कारण बन जाए डियर स्टूडेंट, उसे एक वर्ड में बोलते हैं फेटल। फेटल मतलब होता है डियर स्टूडेंट घातक। क्या होता है? घातक। तो आप लोग डियर स्टूडेंट ध्यान देना, इसकी जो हिंदी है वो क्या कहलाती है? घातक कहलाती है। डियर स्टूडेंट, अगला सेंटेंस करा डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 33 करा ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति, रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। डियर स्टूडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में रह रहा हो जहाँ का वह सिटीजन ना हो, नागरिक ना हो। डियर स्टूडेंट, ये एक बार आ चुका है जिसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया था एलियन, और फिर से नया वर्ड है डियर स्टूडेंट फॉरेनर। फॉरेन मतलब विदेश होता है, फॉरेनर मतलब विदेशी। क्या बोलते हैं? विदेशी। डियर स्टूडेंट, प्रिय बच्चों, अगले सेंटेंस की ओर। कुछ सेंटेंस नंबर 34 लिखा है ए पर्सन हु इट्स टू मच। ए पर्सन हु इट्स टू मच, एक व्यक्ति जो इट्स मतलब क्या करता है? खाता है। टू मच मैंने अत्यधिक रूप से खाता है डियर स्टूडेंट, उसे कहते हैं ग्लूटन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है? पेटू। डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? पेटू। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका 35 नंबर है डियर स्टूडेंट। लिखा है फॉर विच नो सैलरी इन पेड। फॉर विच नो सैलरी इन पेड, जिसे कोई सैलरी पेड नहीं की जाती है डियर स्टूडेंट, उससे बोलते हैं ऑनरेरी। वो क्या होता है? अवैतनिक। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? अवैतनिक व्यक्ति होता है जो किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, उसे पेमेंट नहीं दिया जाता, पेमेंट वो नहीं लेता, उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में डियर स्टूडेंट आपका सेंटेंस नंबर 36 में दिया है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर। जब एक व्यक्ति की हत्या किसी दूसरे के द्वारा होती है डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही इसे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मैं पहले ही वर्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ। जितने भी साइड रिलेटेड वर्ड पढ़ाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट। आ गया होमिसाइड। होमियोसैपियंस माने होता है मनुष्य, साइड माने होता है हत्या करना। होमिसाइड मतलब मनुष्य की हत्या करना, नर हत्या। दैट मीन्स किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर। जब एक व्यक्ति की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? नर हत्या। क्या बोलते हैं? नर हत्या डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। हम लोग 37 नंबर सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता डियर स्टूडेंट, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल। इलिजिबल मतलब अपठनीय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? अपठनीय। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला सेंटेंस आपका दिया है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल देयर। एक ऐसा व्यक्ति, हु कम्स मतलब जो आता है, टू वन कंट्री एक देश में, फ्रॉम अनदर दूसरे देश से, इन ऑर्डर टू सेटल देयर यहाँ व्यवस्थित होने के लिए, उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट इमिग्रांट। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट अप्रवासी। क्या होता है? अप्रवासी। ये इमिग्रांट और इमिग्रांट को आपको ध्यान देना है। ई एम अगर शुरू है डियर स्टूडेंट तो उसे देश त्यागी, मतलब एम माने बाहर जाने वाला, और आई एम दिया है तो एंट्री करने वाला, मतलब इनर रूप आने वाला, उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट इमिग्रांट। इसे बोलते हैं अप्रवासी, इसे बोलते हैं अप्रवासी। अगले सेंटेंस की ओर डियर स्टूडेंट लिखा है कि दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके डियर स्टूडेंट। जो सुनने के लायक हो अगर ये हो दैट कैन बी हियर्ड तो एडिएबल होता है डियर स्टूडेंट, और जिसे सुना ना जा सके उसे बोलते हैं इनएडिएबल। क्या बोलते हैं? इनएडिएबल, जिसे सुना ना जा सके डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस की ओर चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका है वर्किंग फॉर मनी, पैसों के लिए काम करना डियर स्टूडेंट। क्या होता है? पैसों के लिए काम करना, मतलब उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट मर्सनरी। क्या बोलते हैं? मर्सनरी मतलब लोभी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? लोभी या किराए पे काम करने वाला डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 41 लिखा है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। एक ऐसा स्थान डियर स्टूडेंट, ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती हैं, बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के पहले जहाँ बॉडी रखी जाती हैं उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट मार्चुरी। क्या बोलते हैं? मार्चुरी। मार्चुरी मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? मुर्दा घर। हिंदी नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, मुर्दा घर डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस की ओर डियर स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका है सेंटेंस नंबर 42। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मनुष्यों से क्या करता हो डियर स्टूडेंट? हेट करता हो, नफरत करता हो, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब कि मनुष्य से घृणा करने वाला डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि पर्सन हु हेट, नहीं हेट की जगह लव आता है, लव मैनकाइंड, उससे बोलते हैं डियर स्टूडेंट फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। आगे आएगा डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे। अगले सेंटेंस को हम देख पा रहे हैं, सेंटेंस नंबर 43 लिखा है वाइडली नोन फॉर बैड वर्क। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क, जो गलत कार्यों के लिए वाइडली तरीके से जाना जाता हो, दूर दूर तक जाना जाता हो डियर स्टूडेंट। वन वर्ड में उसे कहते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस, शरारती डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर दिया है 43, कह रहा है उसी में एक और करके दिया डियर स्टूडेंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, वाइडली नोन फॉर इविल डीड, जो बुरे कार्यों के लिए दूर दूर तक जाना जाता हो, उसे भी डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं? नोटोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोरियस बोलते हैं डियर स्टूडेंट, नोटोरियस। अगला सेंटेंस डियर स्टूडेंट गिविंग अप ए स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन, विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति के फेवर को देना, इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव, जो एक हाई पोजीशन मतलब उच्च स्तर पे हो, उसका संबंधी हो और उसके पक्ष में जाना डियर स्टूडेंट, उसे कहता है निपोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? निपोटिज्म। निपोटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? भाई भतीजावाद या बंधुत्ववाद। क्या बोलते हैं? बंधुत्ववाद, जो अपना बहुत खास हो डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 45 लिखा है ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति डियर स्टूडेंट जो क्या करता है? मांस खाता हो, उसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में कि ओमनीओरस और हर्बीओरस और कार्निवोरस। कार्निवोरस माने क्या होता है डियर स्टूडेंट? कार्निवोरस माने होता है मांसाहारी, हर्बीवोरस माने क्या होता है? शाकाहारी, और ओमनी मतलब सर्व,
ओमनी मतलब होता है ओमनीवोरस माने सर्वाहारी डियर स्टूडेंट। तो अगले सेंटेंस की ओर चल रहे हैं इसी क्रम में डियर स्टूडेंट हम लोग। अगला सेंटेंस है आपका विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से प्रयोग में ना लाया गया हो डियर स्टूडेंट, उसे बोलते हैं ऑब्सोल्यूटी। क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूटी, अप्रचलित डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? अप्रचलित, मतलब जो लंबे समय से प्रचलित ना हुआ हो। अगला सेंटेंस कह रहा है दैट इज़ नॉट वाइड, अर्थात जो चौड़ा ना हो डियर स्टूडेंट। इट इज़ कॉल्ड नैरो। नैरो मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पतला। क्या होता है? पतला। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये आप याद करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोग होगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट 12वीं के बाद आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो SSC से MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका अग्निवीर हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट। लिखा है कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स देखता हो, मतलब चीज़ों को चमकीली दृष्टि से देखता हो डियर स्टूडेंट, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस को चलते हैं डियर स्टूडेंट। आपका अगला सेंटेंस है कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों डेड हो गए हों, मर गए हों डियर स्टूडेंट। डेड मतलब मर चुके हों, उसे बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन को हिंदी में बोलते हैं डियर स्टूडेंट अनाथ। क्या बोलते हैं? अनाथ। यू कैन आल्सो नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। आपका सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस दिया है ऑल पावरफुल, और अथवा करके दिया है स्टूडेंट। वन हु, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली हो डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? ओमनीपोटेंट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका दिया है कि वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ये हो गया डियर स्टूडेंट। अगला चल रहे हैं कि ए गार्डन ऑफ फ्रूट, ए गार्डन ऑफ फ्रूट, क्या डियर स्टूडेंट? ए गार्डन ऑफ फ्रूट, एक फ्रूट का बगीचा। क्या है? फ्रूट का बगीचा। उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस हम लोग देख ले रहे हैं डियर स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर 52 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर 52 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। और सेंटेंस नंबर 52 क्या कह रहा कि होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजियन। डियर स्टूडेंट, ये होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना, कन्वेंशनल बिलीफ एक कन्वेंशनल संबंधित विश्वास, एक ऐसा विश्वास जमाए रखना इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो धर्म के मैटर में बहुत अधिक विश्वास जमा के रखते हैं डियर स्टूडेंट, उन्हें एक वर्ड में क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स, कट्टरपंथी डियर स्टूडेंट। ऑर्थोडॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला सेंटेंस को चलते डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है आपका है कि दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे देखा नहीं जा सकता डियर स्टूडेंट, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट ओपिक्यू। ओपिक्यू का मतलब डियर स्टूडेंट अदृश्य। क्या बोलते हैं? अदृश्य डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस हम लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। लिखा है हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो डियर स्टूडेंट। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट। अभी मैंने बताया डियर स्टूडेंट, ओमनी मतलब होता है सर्व, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट डियर स्टूडेंट, ओमनीप्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी। अगला सेंटेंस हो चलते हैं डियर स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर है 55 लिखा है ए लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक का प्रेमी, उसे बोलते हैं बिबिलियोफाइल। बिबिलियो मैंने बताया डियर स्टूडेंट, बाइबल एक किताब होती है, फाइल मतलब होता है प्री, बिबिलियोफाइल माने होता है पुस्तक प्रेमी डियर स्टूडेंट। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस हम लोग देख पा रहे हैं। लिखा है 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है डियर स्टूडेंट, सॉरी 56। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स डियर स्टूडेंट। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क, अभी वहाँ आया था डियर स्टूडेंट ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। क्या था? ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। और अब आया डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, इसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? अगर ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स आ जाएगा तो फिर तो हो जाएगा आपका आशावादी पेसिमिस्ट, और अगर आपका डार्क साइड आएगा डियर स्टूडेंट तो जाएगा पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है 57 वन हु लिव्स ऑन अनदर, वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरे पे निर्भर रहता है डियर स्टूडेंट, वो कहलाता है पैरासाइट, मतलब परजीवी। क्या होता है? परजीवी डियर स्टूडेंट। वन हु लिव ऑन अनदर, जो दूसरे पे निर्भर हो, उसे बोलते हैं पैरासाइट डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस को चलते हैं ए लवर ऑफ मैनकाइंड। अभी अभी आया था डियर स्टूडेंट वन हु हेट ऑफ मैनकाइंड, ये लिखा है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से प्रेम करता हो। फिलैंथ्रोपिस्ट डियर स्टूडेंट, मनुष्य प्रेमी। क्या कहते हैं? मनुष्य प्रेमी।
अगला सेंटेंस को देख ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 59। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए हॉली प्लेस, जो व्यक्ति एक पवित्र स्थान पे यात्रा के लिए जाता है उसे बोलते हैं पिलग्रिम, तीर्थ यात्री डियर स्टूडेंट। क्या कहलाता है? तीर्थ यात्री। लास्ट आज का आखिरी सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट पोस्थुमस। क्या बोलते हैं? पोस्थुमस, मरणोपरांत, मरणोपरांत। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है हमारे डियर स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतज़ार करें डियर स्टूडेंट। और हम बहुत ही जल्द बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने आने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाला क्वेश्चन यही से होगा, ये मेरा दावा है डियर स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट।